तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर्वर इंस्टॉलेशन क्या होता है और वर्डप्रेस में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। लोकल सर्वर क्या होता है, सारा कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला शकील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो सॉफ्टवेयर आज हमारा होने वाला है वो होने वाला है जैम की। किस तरीके से आप जैम को अपने पीसी, लैपटॉप या मैक में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो वर्डप्रेस है वो जो हमें वेबसाइट बना के देता है वो डायनेमिक वेबसाइट बना कर देता है। और जो डायनेमिक वेबसाइट है वो वर्डप्रेस जो अपने बैकएंड में जो कोडिंग यूज करता है वो पीएचपी का प्रोग्रामिंग यूज करता है और अपने डेटा को स्टोर करने के लिए वो माई एसक्यूएल का यूज करता है। तो दोस्तों इनको रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है जैम। आज हम उसी को देखने वाले हैं किस तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जैम के बारे में बताऊं। व्हाट इज़ जैम, जैम होता क्या है। जैम एक पॉपुलर पीएचपी इन्वायरमेंट है। ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री में आपके सिस्टम में एक लोकल सर्वर को इंस्टॉल कर देता है। और इसमें क्या होता है, पीएचपी के कोड को यूज करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया वर्डप्रेस जो कोड यूज करता है अपने बैकएंड में वो पीएचपी का यूज करता है, उसको अपने सिस्टम में रन करने के लिए हमें जैम की जरूरत पड़ती है। और इसमें और ऑप्शंस की बात करूं दोस्तों तो इसमें अपाची एंड पल का भी ऑप्शन को यूज करने देता है, जो मैं इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पर और वहां पर मैं सर्च करता हूँ जैम। तो वहाँ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हम वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो गूगल पर, और गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च कर देना है जैम। जैम फॉर विंडो 10 कुछ भी आप यहाँ लिख के सर्च कर सकते हैं जैम। उसके बाद पहली लिंक पर आप क्लिक करेंगे, किसी भी वेबसाइट पर आप चले जाएं तो दोस्तों यहाँ ये इस वाली वेबसाइट पे आ जाए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो आपके जैम का यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैम का जो भी वर्जन चल रहा है वो यहाँ पर इसे सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड आप किस तरीके से करेंगे, सिंपल कि यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अभी डाउनलोड किया हुआ है तो उसको मैं सिंपल इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों जो जैम जो था वो हमारे पास यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। किसी भी नॉर्मल जैसे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वैसे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं फिनिश पर क्लिक करता हूँ एक कंट्रोल पैनल ओपन होगा हमारे सामने। यहाँ पर देखिए जैम का कंट्रोल पैनल है। आप जब भी काम करें या वर्डप्रेस इंस्टॉल करें या कोई भी लोकली काम करें तो आपने यहाँ पर अपाची एंड माई एसक्यूएल को आपने यहाँ पर दोनों पर स्टार्ट पर और आपको ये मिलेगा कहाँ से, आप यहाँ पर अपने विंडो बटन पर आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे जैम। जैम कंट्रोल पैनल, यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ से क्लोज और ओपन भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों आप जैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है वो ये होने वाली है किस तरीके से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं जैम की मदद से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।